पंजाब कांग्रेस में आपसी खींचतान कम होने की बजाय अब बढ़ती जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू और राजा वड़िंग रोज एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। इसी बीच पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव को ने सिद्धू को तलब किया है। उन्होंने सिद्धू को क्या नसीहतें दी हैं और बाहर आकर सिद्धू ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अगर लोगों के पास जाकर लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से फुटबॉल शुरू हो गया है। इसके केंद्र में इस बार भी नवजोत सिंह सिद्धू ही है। इस बार सिद्धू की राजा वड़िंग से ठन गई है। पिछले कई दिनों से दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस बीच सिद्धू ने एक और वीडियो से बम फोड़ दिया है। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर शायराना अंदाज में तंज कसा। कौड़ी कौड़ी बिके हुए लोग, समझौता करके घुटनों पे टिके हुए लोग, अरे बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। खटैक। हालांकि इस वीडियो में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पंजाब में मचे घमासान के बीच इसके मायने निकाले जा रहे हैं और इसे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से जोड़कर देखा जा रहा है। सिद्धू ने यह वीडियो तब शेयर किया जब वो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव के बुलावे पर उनसे मिलने जा रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देवेंद्र यादव ने सिद्धू को अनुशासन में रहने की नसीहत दी, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयानबाजी बंद करने को कहा और पार्टी को बताए बिना रैली करने पर भी बातचीत की। आला कमान नूं पता है इस तरह का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ है। ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। जब लोक सभा ਦੀ चुनाव हो रहे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह कांग्रेस की इनफाइटिंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार रैली कर रहे हैं और उन्होंने क्या है कि रैली अगर कांग्रेस को मजबूत करने वास्ते है तो वो रैली नहीं रुकेगी। वो आगे कपूरथला और बाकी जगह भी उन्होंने प्रोग्राम तय है और उस प्रोग्राम के तहत वो रैली करेंगे। जब सिद्धू कांग्रेस इंचार्ज देवेंद्र यादव से मीटिंग के बाद निकले तब भी सिद्धू के तेवर वही थे। ये तो नहीं हो सकता ना कि चंद लोगों के लिए कुछ और है और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब संपर्क है। देखिए, जब संपर्क टूटता है ना दोस्त, तो संदेह पैदा होता है और संदेह के धरातल पे विश्वास टूटता है। अब यादव साहब का एक संपर्क है, एक डोरी बंधी है संपर्क। जहां संपर्क होगा वहां विश्वास खुद ब खुद जगेगा और इकट्ठे होके काम करने में सबका भला है। उधर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। सिद्धू पर अनुशासनहीनता के आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। आदरणीय सिद्धू साहब से पूछो, अगर वो कहेगा कि व्यक्ति विशेष मैंने वड़िंग साहब के लिए बात की है, जब बाजवा के लिए कही है, जब फलां के लिए, फिर उसका मैं जवाब दे दूंगा उसको। अब ना वो नीचे सुनिए वो थल्ले आउणगे, उन्होंने पूछो भी आ जिहड़ा ट्वीट कीता भाई वो किहदे आस्ते कीता। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। सिद्धू से कांग्रेस नेताओं की नाराजगी इसलिए है क्योंकि वो लगातार पार्टी से अलग अपनी पर्सनल रैलियां कर रहे हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। रैलियों में सिद्धू के बागी तेवर कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं, इसलिए राजा वड़िंग भी सिद्धू पर खुलकर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सिद्धू की बगावत का नतीजा 2022 चुनाव में भुगत चुकी है। अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं जो चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला तेज हो चुका है, लेकिन आज नेताओं के बीच का सियासी लड़ाई एक नए आयाम पर पहुंच गई। दरअसल सुखबीर बादल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ मुक्तसर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद भगवंत मान ने कहा है कि यह चैलेंज नहीं, मौका है। पंजाब में लोकसभा चुनाव की जंग लगातार दिलचस्प होती जा रही है। मामला अदालत तक पहुंच गया है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सीएम भगवंत मान के खिलाफ मुक्तसर कोर्ट में मानहानि के दावे का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद कोर्ट ने भगवंत मान को 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇजेस ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਡੈਮੇजेस ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਚ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ
ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। केस दर्ज करने के बाद सुखबीर बादल कोर्ट से बाहर निकले तो भगवंत मान पर बरस पड़े। उन्होंने भगवंत मान के आरोपों को खारिज किया और उन्हें झूठा मुख्यमंत्री बताते हुए जमकर निशाना साधा। बुरी आदत है झूठ बोलने की, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਝੂਠ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ बोलना बंद करते पर हटिया नहीं। सीएम भगवंत मान अपने गृह जिले संगरूर में थे। उन्होंने यहाँ एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शुभारंभ किया। इसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुखबीर बादल पर तीखा पलटवार किया। मानहानि के केस पर भगवंत मान ने कहा ये चैलेंज नहीं मौका है। उन्होंने भी अपने आरोप दोहराए और बादल परिवार की बेनामी संपत्तियों की जानकारी दी, सबूतों के साथ सामने लाने का दावा किया। कहते भी सुखबीर बादल मेरे ते मानहानि का केस करूगा भी बालासर वाली जी जो 1 नवंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਤਾ ਬਾਲਾਸਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਭਾਖੜਾ ਉੱਚੀ ਚੱਕਣੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ कहना मैं कर ला केस मेरे पे, मैं तो हरेक हफ्ते पेशी पवाया करूँगा भी जज साहब नहरां नूं ना छड्डो, इन्हां दे मेरे को सुख विलास दे भी पए ने कागज। इससे पहले सुखबीर बादल ने भगवंत मान को लीगल नोटिस भेजा था। भगवंत मान के आरोपों को झूठा बताकर माफी मांगने की मांग की थी, लेकिन भगवंत मान ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अब सुखबीर बादल कोर्ट पहुंच गए हैं। अब कोर्ट ही तय करेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुक्तसर से अशफाक डुड्डी और संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब का सियासी समीकरण रोमांचक मोड़ पर पहुंचने लगा है। राज्य की चारों ही राजनीतिक पार्टियां दबाव की रणनीति अपनाने लगी हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन को लेकर भी लगभग ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। खबर यह है कि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन अकाली दल सीट शेयरिंग के पुराने फॉर्मूले पर अड़ा हुआ है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन पर पेंच फंस गया है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना कम ही है, क्योंकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पंजाब की 13 में से 6 सीटों की मांग कर रही है, जबकि अकाली दल इतनी सीटें देने को तैयार नहीं। जब अकाली दल एनडीए में शामिल था तो वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ता था और बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। वहीं विधानसभा में भी अकाली दल 95 तो बीजेपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। अकाली दल के बीजेपी के साथ नहीं जाने की एक और वजह है, वो है बहुजन समाज पार्टी। दरअसल इस समय पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है और वो इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि बीएसपी का पंजाब में अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं सुखदेव सिंह ढींढसा के गुट के भी अकाली दल में शामिल होने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो अकाली दल पंजाब में और भी मजबूत हो जाएगा और बदले सियासी हालात में अकाली दल बीजेपी की शर्त मानेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। अकाली दल ने नए कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। उसके बाद अकाली दल ने बीएसपी के साथ मिलकर ही पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था। अकाली दल के नेताओं का मानना है कि बीजेपी का प्रभाव केवल कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि अकाली दल का गांव देहात तक प्रभाव है। आज तक ब्यूरो। पंजाब और हरियाणा में आज एनआईए ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है और फिरोजपुर में एनआईए ने 3 टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड की है। एक टीम सुबह सुबह करीब 5:30 बजे सुखदीप सिंह के घर पहुंची और घर की तलाशी ली गई। दूसरी टीम ने कृष्णा एनक्लेव के पंजाबी कलाकार और सरकारी टीचर हरिंदर भुल्लर के घर पर रेड की है और तीसरी जो टीम थी वो रेड करने के लिए जीरा के बघेले गांव में पहुंची हुई थी। पुलिस ने तीनों ही जगहों पर तलाशी ली और घर में मौजूद लोगों से पूछताछ भी की गई। कित्थों टीम आई कुछ पता? चंडीगढ़ तो टीम आई सी ते कहंदे कि तुहाडा हस्बैंड मतलब कि गलत काम करदा वा
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਫੋਲ ਛੱਡੀ ਆ, ਬੈੱਡ ਫੋਲ ਛੱਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇ ਬਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣਾ। 17 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है और किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर का दावा यह है कि आंदोलन साल 2020 के किसान आंदोलन से भी बड़ा होगा। दावा यह है कि दिल्ली में आंदोलन के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, किसान अपने ट्रैक्टर तैयार कर चुके हैं। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੂਗੀ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੂਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਜੈਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਹੁਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਓਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਮਕ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਮਕਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਡਿੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਦ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਮਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ MSP ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੀਏ। पंजाब में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। हालांकि आसमान में बादल छाए रहने की वजह से कोहरे से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी और 10 ने देरी से उड़ान भरी। हरियाणा, पंजाब समेत चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पिछले 48 घंटों में कोहरे से थोड़ी निजात जरूर मिली है, लेकिन पूरे पंजाब रीजन में कोल्ड डे जैसी सिचुएशन बनी रही। फिलहाल चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं। अगर एयरपोर्ट की ही बात करें तो कल यहां पर 2 फ्लाइट रद्द हुई हैं,
10 फ्लाइट डिले हुई हैं। अमूमन यही हाल अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। अगर ट्रेन्स की बात करें, चाहे जम्मू तवी एक्सप्रेस हो, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हो या फिर अमृतसर गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस हो, सभी ट्रेनें ज्यादातर 2 से 4 घंटों की देरी से चल रही हैं। सड़क मार्ग पर जरूर ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 48 घंटों में आसमान में बादल छाने की वजह से कोहरे में कमी आई है। लेकिन कोहरे में कमी आने की वजह से शुष्क हवाएं पूरे रीजन में चल रही हैं, जिनसे कोल्ड डे जैसी सिचुएशन बनी हुई है और कहीं ना कहीं ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। और जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को सर्दी से बचने की हिदायतें दे रही हैं। अगर घर से बाहर निकलें तो बेहद सावधान रहें। अगर घर पर भी रहते हैं तब भी आपको लापरवाह नहीं होना है, बल्कि सर्दी से बचने के उपाय करते रहना है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अमृतसर में लड़कियों ने धूमधाम से लोहड़ी का जश्न मनाया। दरअसल लोहड़ी पर सिर्फ बेटों के जन्म का ही जश्न मनाया जाता है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक एनजीओ की तरफ से लड़कियां ही लोहड़ी मनाती हुई नजर आईं, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश पहुंचाया जा सके। जद कि सारे खुश रहन कि असी खुशी का प्रतीक है यह त्योहार साडा, असी खुशियां नाल मनाइए, असी धीआं दी भी लोहड़ी मनाइए और पुत्तां दी भी मनाइए। असी यही संदेश देना चाहती मैं दुनिया नूं कि धीआं पुत्तां दी इकट्ठियां दी लोहड़ी मनाओ, ताकि सारे खुश रहन ते इकट्ठे रहन, सांझ दे नाल मनाओ ते सांझ च ही रहन।